नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 30 जुलाई गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन सिस्टम के असर से राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया। गुरुवार से इसका प्रभाव और अधिक बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। चूरू के सरदार शहर में 1 घंटे की तेज बारिश से बाजारों में 2 से 3 फीट पानी भर गया, जबकि सवाई माधोपुर के रणथंभौर क्षेत्र में झरने बहने लगे हैं। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना डीप डिप्रेशन सिस्टम कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल गया है। वर्तमान में यह उत्तरी ओडिशा, दक्षिणी झारखंड और उससे सटे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऊपर सक्रिय है। जोधपुर में आज गुरुवार सुबह अचानक स्कूटी और बाइक समेत 8 गाड़ियों में आग लग गई। आग की लपटें देख आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया। घटना सुबह करीब 7:22 पर सरदारपुरा सी रोड की है। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और आधे घंटे में आग पर काबू पाया। जब घटना हुई उस दौरान गली में खड़ी 2 इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज हो रही थी। गली में उठी आग की लपटों को देखकर लोगों ने शास्त्री नगर फायर स्टेशन को कॉल किया। फायर स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि सुबह 7:22 पर आग लगने की सूचना मिली थी। टीम तुरंत ही मौके पर पहुंच गई थी। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में एक बार फिर मिसमैनेजमेंट देखने को मिला। धनवंतरी ब्लॉक, बांगट परिसर, मैन बिल्डिंग के कई ब्लॉक में आज सुबह अचानक बिजली गुल हो गई। बिजली नहीं आने से सुबह ओपीडी पर्ची बनाने, जांच के बिल काटने, एक्सरे समेत अन्य जांचें करवाने आए मरीजों को परेशान होना पड़ा। सुबह करीब 8:15 बजे अचानक बड़े एरिया में बिजली चली गई, जो 8:40 पर नहीं आई। इस कारण सुबह 8 बजे ओपीडी में पहुंचे मरीज जब जांच का बिल कटवाने काउंटर पर पहुंचे तो वहां बिलिंग बंद मिली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अधिक पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने केंद्र को 11 बड़े सुधार सुझाव भेजे हैं। इसमें ऋणी किसानों के खातों से बिना सहमति प्रीमियम कटौती पर रोक, खेत स्तर पर नुकसान का आकलन और क्लेम भुगतान में देरी पर बीमा कंपनियों पर स्वतः ब्याज लगाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। मंजूरी मिलने पर किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। राज्य सरकार इससे पहले बीमा कंपनियों के साथ अनुबंध में भी कई शर्तें जोड़ चुकी है। अब राष्ट्रीय स्तर पर योजना में बदलाव की पहल की गई है। कृषि विभाग ने किसानों, संगठनों, किसान प्रतिनिधि तथा विभागीय अधिकारियों से मिले सुझावों के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के फसल बीमा सीईओ को प्रस्ताव भेजे हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को एक बार फिर तेज हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को जयपुर में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े एनएसयूआई के 3 छात्र नेता टोंक फाटक के पास स्थित एक पानी की टंकी पर चढ़ गए। उन्होंने हाथों में पोस्टर लेकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे और छात्रों से माफी मांगने की मांग भी उठाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई के 4 स्टार होटल पार्क इन बाय रेडिसन के फूड सेफ्टी लाइसेंस के सस्पेंशन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सफाई, रखरखाव और कामकाज को लेकर कुल मिलाकर संतोषजनक रिपोर्ट के बावजूद सिर्फ 2 कीड़े मिलने की बात के आधार पर लाइसेंस का सस्पेंशन जारी रखना सही नहीं है। जस्टिस गौतम अखांड के साथ मामले की सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस रविंद्र घुगे ने कहा कि हम भारत में हैं, हमें व्यवहारिक नजरिया अपनाना होगा। होटल ने एफडीए के 3 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अचानक की गई जांच के बाद उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया था। जम्मू संभाग के कई जिलों में निरंतर आसमान से पानी बरस रहा है। कठुआ जिले के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश से बेला व तरना नालों में आई बाढ़ से कई गांवों का संपर्क कट गया है। बारिश के कारण मलबा और पत्थर गिरने की घटनाओं को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी के बैटरी कार मार्ग को एहतियातन बंद रखा गया है। हालांकि पुराने मार्ग से यात्रा सुचारू रूप से जारी है। कटड़ा, सांझी छत, चौपर सेवा भी लगातार प्रभावित है। वहीं जम्मू शहर के मल्होत्रा मोहल्ले में सुबह बारिश के बाद 80 साल पुराना मकान ढह गया, लेकिन कोई जानी नुकसान न होने से राहत रही। राजस्थान में आमजन को सस्ते आवास देने के लिए सरकार ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने हमारा प्रयास सबको आवास का नारा दिया था, लेकिन लगातार जमीनों की बढ़ती आरक्षित दरें अब इस नारे को फेल साबित कर रही है, क्योंकि बोर्ड प्रशासन ने एक बार फिर प्रदेश में बसाई कॉलोनियों को आरक्षित दरों में इजाफा किया। ये बढ़ोतरी 47% तक की है। हाउसिंग बोर्ड से जारी नई दरों में सबसे ज्यादा कीमतें जयपुर की वाटिका योजना में बढ़ाई गई है। यह योजना पहले जिस जमीन की आरक्षित दर 7,045 रुपए प्रति वर्ग मीटर थी, उसे बढ़ाकर अब 10,370 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने जैसलमेर से चलने और आने वाली 4 प्रमुख ट्रेनों के समय में 1 अगस्त से बदलाव किया है। जोधपुर मंडल के इस फैसले से जैसलमेर साबरमती एक्सप्रेस, साबरमती सुपरफास्ट, रानीखेत और रणथंभौर एक्सप्रेस का समय 10 से 30 मिनट तक बदल जाएगा। डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि साबरमती जाने वाले दोनों ट्रेन जैसलमेर से अपने तय समय पर ही रवाना होगी, लेकिन आगे के स्टेशनों पर 10 से 20 मिनट पहले पहुंचेगी। वहीं काठगोदाम से जैसलमेर आने वाली रानीखेत एक्सप्रेस अब रात 11 बजे के बजाय 11:30 बजे पहुंचेगी। रेलवे ने यात्रियों से सफर से पहले नया समय जांचने की अपील की है।
सरकारी हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मरीजों की हालत बिगड़ गई, उनकी आंखें सफेद पड़ गई। 5 मरीजों की आंखों में ऐसा इन्फेक्शन हुआ कि उन्हें फौरन जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल लाना पड़ा। इन मरीजों की आंखों की रोशनी खतरे में है। यह पूरा मामला डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी स्थित सरकारी हॉस्पिटल का है। पिछले दिनों कोटा और बीकानेर के सरकारी हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ गई थी, जिनमें से कई जानें चली गई थी। सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोवर्स बढ़ाने की होड़ में कई युवा ऐसे कदम उठा रहे हैं जो सीधे कानून के दायरे में आ जाते हैं। बीकानेर जिले के पांचू थाना क्षेत्र में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां इंस्टाग्राम पर पिस्टल के साथ फोटो अपलोड करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी में पोस्ट सामने आई और कुछ ही समय बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली हर गतिविधि पर कार्रवाई की जाएगी। पाली में शादी के नाम पर धोखाधड़ी और अब गोने के नाम पर वसूली का मामला सामने आया है। साल 2018 में नाबालिग होने पर शादी करवाई थी। दूल्हे के बालिग होने पर परिवार ने लड़की का गोना करवाने के लिए बोला तो 25,000 रुपए डिमांड कर दी। रुपए नहीं देने पर पहले दिन गए करीब 24 लाख के गहने और 3.5 लाख कैश भी लौटाने से मना कर दिया। मामला जिले के बगड़ी नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में कनॉट पैलेस चौक पर स्थित IIFL होम लोन के कार्यालय में आज गुरुवार सुबह आग लग गई। ये कार्यालय दूसरी मंजिल पर स्थित है। आग लगने से कार्यालय में रखा फर्नीचर, प्रिंटर, LED, कैमरे और महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। कार्यालय से धुआं निकलते देख राहगीरों ने इसकी सूचना अनूपगढ़ पुलिस थाने को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि ज्यादा धुएं के कारण कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पाली में आबकारी टीम ने कार्रवाई करते हुए 180 कार्टन अंग्रेजी शराब से भरी पिकअप जब्त की। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। शराब की बाजार कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी मनोज बिस्सा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जिले के सुमेरपुर क्षेत्र में हाईवे पर टीम मुखबिर की सूचना पर अलर्ट रही। जैसे ही संदिग्ध पिकअप आई तो उसे रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान पिकअप में चंडीगढ़ ब्रांड की 180 कार्टन अंग्रेजी शराब मिली। कोटा के 3 अलग अलग इलाकों में एक साथ 3 मगरमच्छ निकल आए। इससे लोगों में दहशत फैल गई। कोई मगरमच्छ कॉलोनी की सड़क पर घूमता नजर आया तो कोई नाले में जा छिपा और एक बाड़े में घुस गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने पहुंची। टीम ने करीब 3 से 4 घंटे चले अभियान में सभी मगरमच्छों को सुरक्षित पकड़कर चंबल नदी में छोड़ दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।